अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। काव्य कला मंच से आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित साहित्यिक गुलदस्ते के पुष्प रूपी कवि और कवियत्रियों को मेरा नमस्कार और मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंच से जुड़े ऑनलाइन दर्शकों का भी, जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। काव्य कला मंच एक ऐसा मंच जो संदेश देता है, आओ मिलकर राष्ट्र जगाएं, आओ हम हिंदी हो जाएं। काव्य कला मंच मां शारदे की कृपा से, दर्शकों के सहयोग और स्नेह से दिनों दिन साहित्यिक पथ पर अग्रसर है। आपका सहयोग यूं ही मिलता रहे। आज हम 24वां कवि सम्मेलन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस उपस्थिति में आप सभी को मैं इस त्योहार पर, या कहिए कि ये जो पर्व है, उस पर मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। दीप अवली की ज्योति सा जीवन जगमग करता रहे, स्वर्णिम प्रभा सा आलोकित आपका जग में नाम रहे। माँ लक्ष्मी की अनुकंपा से धन धान्य संपन्न नित रहे, शुक्ल पक्ष के चंद्र सा स्वास्थ्य समृद्ध करता रहे। दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे विषय के साथ। विषय है दीपों की जगमग से गोवर्धन पूजा तक। साहित्यिक पुष्प जो हमारे साथ हैं, चलिए उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। ज्ञान का प्रकाश इनकी हर रचना में, ऐतिहासिक पात्र आदर्श इनकी कविताओं में। कविता वाचन का अपना एक अंदाज रखते हैं, तभी तो साहित्यिक परिवार के मुखिया का ताज रखते हैं। स्वागत है अध्यक्ष महोदय का।
आगे मैं स्वागत करूंगी। राज नाम उपनाम भले, राम भक्त से पहचान धरे, गाकर करते कविता प्रस्तुत, मंच के आधार स्तंभ। मैं स्वागत करती हूँ मंच के संस्थापक आदरणीय जायसवाल सर का। विज्ञान विषय के ज्ञाता हैं, साहित्य मन को भाता है, मंच में प्रभात इनकी कविताओं से, सांझ तक मन वही गुनगुनाता है। स्वागत करती हूँ हिमांशु शेखर जी का काव्य कला मंच पर। हार्दिक अभिनंदन है। मंच की रीत यही, कवि एक नया जुड़ता नित ही, इस परंपरा को आज निभा रहे, अनुपम जी का स्वागत हम कर रहे। मंच पर स्वागत है अनुपम जी श्रीवास्तव जी का, पेशे से पतंजलि अनुसंधान संस्था हरिद्वार के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा विभागाध्यक्ष हैं। वनस्पति शास्त्र की विभिन्न पुस्तकों का संपादन और लेखन इन्होंने किया है। मैं सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ काव्य कला मंच पर। और वो हमसे जुड़े हैं, हम उनके साहित्यिक ज्ञान से आप्लावित होंगे और साथ ही हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। आगे मैं स्वागत करती हूँ कविता पाठ में रहते भाव गंभीर, साहित्य के प्रति रखती समर्पण धीर। स्वागत है पूनम सोनी जी का मंच पर। हमारे साथ और भी जो कवि और कवियत्री जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहूंगी कि वो मां शारदे के वंदन के लिए अनुमति दें, और जायसवाल सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मीनाक्षी जी। दीपों की माला, दीपमाला, दीपावली, दिवाली जो भी कहिए, बहुत ही सुंदर और महोत्सव है ये, पावन पवित्र अवसर जिसमें काली पूजा भी की जाती है और राम के आगमन की अगवानी भी की जाती है। तो ये भाव विभोर करने वाला ये उत्सव, इसको महोत्सव कहते हैं। और इस उत्सव की इस पावन पवित्र समय पर हम जरूर चाहेंगे कि शारदीय वंदना से ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। स्वागत है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं शारदीय वंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ जायसवाल सर को। जी बहुत धन्यवाद मैम। मैं पटल में उपस्थित अध्यक्ष जी सहित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर नमन करता हूँ। मंच के समस्त कवि कवित्रियों को नमन करता हूँ। और आइए आप सभी के सम्मुख माँ शारदे की ये वंदना। जय जय हो वाणी जग कल्याणी, देवी माँ कल्याण करो, शुभ ललित कला दो, गीत भला दो, कंठ स्वरों में प्राण भरो, मति मन अविचल हो, मनन सरल हो, क्रोध दंभ पाषाण हरो, यह नित्य सताता चुभता जाता, मोह दुष्ट पर बाण धरो, जगती तल पावन सुखद सुहावन, बन जाए वह ज्ञान कहो, शुभ छंद सुखद नव, जो दे गौरव, काव्य कला लय तान कहो, मति की जड़ता को दूर हटा दो, पूर्ण करे वह मान कहो, नीरस मन बंजर बरसो झरझर, सरस सरस वरदान कहो, हम दास तुम्हारे देश पुकारे, भारती भारत भाग जगे, निज संस्कृति गौरव के प्रति नव नव, जनमन में अनुराग जगे, कविता अनुरागी हों बड़ भागी, विष विषयों में वैराग जगे, गुण की गाहकता प्रतिमादकता, अवगुण का त्याग जगे,
तुम सुंदरतम हो मन मधुरम हो, भोली भाली बोली तव शुभ कंठ कलाकल, जैसे कोयल कोटि कोटि करते कलरव। कविराज कहे यह राज कवि वह, बने मिले मति का वैभव। जो भजे तुम्हें नित रहे प्रशंसित, प्रेम जगे तब राम चरण नौ। जो भजे तुम्हें नित रहे प्रशंसित, प्रेम जगे तब राम चरण नौ। जय जय हो वाणी जग कल्याणी, देवी माँ कल्याण करो। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर राजकुमार जी, जय जय हो वाणी देवी कल्याणी। बहुत सुंदर आपने शारदीय वंदना किया और बड़े मधुर राग से आपने वंदना किया, वंदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो वाणी कल्याणी, शारदा वंदन। और इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हिमांशु शेखर जी को, वो आए और अपनी कविता मंच पर प्रस्तुत करें। स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री अनुपम श्रीवास्तव जी, राजकुमार जायसवाल जी, पूनम जी और समस्त कविगण जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबों को दीपावली के बाद आज गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं और कल भाई दूज के अवसर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में आज जो हमारा विषय है, दीपों की जगमग से गोवर्धन पूजन तक, वास्तव में दीपावली एक पंच पर्व की तरह हम मनाते हैं। धनतेरस से प्रारंभ कर नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजन और उसके बाद भाई दूज, यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजन आदि का कार्यक्रम किया जाता है। मेरी कविता में इस पंच पर्व को पंच महाभूतों और पंचेंद्रियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। देखता हूं मैं कहां तक इसमें सफल हो पाता हूं। हर एक पर्व को एक पंच महाभूत से अभिभूत किया जा सकता है। हर एक पंच पर्व में से हर एक को एक पंचेंद्रिय की एक विधा से जोड़ा जा सकता है। मैंने कोशिश की है, देखिए कहां तक सफल होता हूं। कि सृष्टि में पंचाग्नि पंच की महिमा तो न्यारी है, पंच महाभूतों से बनती पंचेंद्रियां हमारी हैं। इसी श्रृंखला में देखो पंच पर्व हितकारी है, इन सबको जोड़ेंगे ऐसा करने की तैयारी है। अब प्रारंभ करता हूं धनतेरस से। कि धनतेरस सागर मंथन, धनतेरस धनवंतरी के अवतरण का विधान होता है, तो धनतेरस सागर मंथन का होता आभारी है, जल इसको माने ये प्रतिनिधि है संस्कारी है। जल इसको माने ये प्रतिनिधि है संस्कारी है। पंच पर्व का स्वाद बताए श्री गणेश की बारी है, अमृत को चखना है चाहे ये जीव बना तैयारी है। तो मैंने धनतेरस को, सागर मंथन है इसलिए जल और पंचेंद्रियों में जीव से जोड़ने का प्रयास किया है, स्वाद से, क्योंकि इस समय अमृत पात्र लेकर धनवंतरी का उद्गम हुआ था। दूसरा जो पर्व है वो नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी में मुक्ति आतताई से जारी है, श्री कृष्ण से आकाश सदृश विराट रूप अधिकारी है। दर्शन हेतु चक्षु विशेष मिले अगर आभारी है। महाभारत में इसका जिक्र है कि जब कौरवों की सभा में विराट रूप का प्रदर्शन हुआ था तो धृतराष्ट्र और संजय को विशेष चक्षु प्रदान किए गए थे जिससे वे विराट रूप का दर्शन कर सकें। तो नरक चतुर्दशी में मुक्ति आतताई से जारी है, श्री कृष्ण से आकाश सदृश विराट रूप अधिकारी है। दर्शन हेतु चक्षु विशेष मिले अगर आभारी है, आंख बना है पर्व अनोखा ऐसी समझ हमारी है। अगला पर्व दिवाली प्रकाश पर्व, ये ध्वनियों का आभारी है। दिवाली प्रकाश पर्व ये ध्वनियों का आभारी है, हर्ष और उल्लास धर्म का मिश्रण ये शुभकारी है।
पंचेंद्रियों में कर्ण बना है, कान बना है, पंचेंद्रियों में कर्ण बना है, इसी का ये अधिकारी है। अग्नि के सदृश बना ये पंचभूत अधिकारी है। अगली आज का जो दिन है, जो हम लोग गोवर्धन पूजा के नाम से मनाते हैं, तो गोवर्धन पूजन पर्वत की करनी तीमारदारी है। पृथ्वी तत्व है गौ माता, ज्ञात हमें ये सारी है। नाक बचाने हेतु कथा इंद्र दमन की जारी है, इसीलिए ये नाक बनी पंच पर्व अधिकारी है। इसके बाद चित्रगुप्त पूजन का त्योहार आएगा कल। कहा जाता है कि चित्रगुप्त का उद्गम ब्रह्मा की काया से हुआ था, इसलिए उनकी कायस्थ संज्ञा दी गई थी। तो ब्रह्मा की काया से जन्मे चित्रगुप्त संस्कारी हैं, इसीलिए इस पर्व हेतु इंद्रिय त्वचा की बारी है। लोकवेद से पर्व बने, लोकवेद कहा जाता है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है और जिसको लेकिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो लोकवेद से पर्व बने जो भाई दूज की पारी है, वायु तत्व से ये बना हुआ ऐसी ही राय हमारी है। अब मैं निष्कर्ष में कहना चाहता हूं कि आंख नाक कान जीभ त्वचा के सारे आभारी हैं। पंचेंद्रियों की पंच पर्व में अलग अलग साझेदारी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा की ऐसी तैयारी है। पंच पर्व में पंच महाभूतों की महिमा जारी है। पंच पर्व में पंच महाभूतों की महिमा सारी है। धन्यवाद, धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर हिमांशु जी, बहुत सुंदर आपने कहा। और ये 5 पर्व का एक एक पर्व को लेकर के आपने उनका नक्शिक कहिए आप, तो आपने वर्णन किया है हर पर्व का। और 5 को पर्वों को जो आपने पंच महाभूत से मिला करके, और ये प्रकृति ब्रह्म और ये काया, इन तीनों को जो आपने जोड़ के रखा है कि 5 तत्व से ही सब कुछ बना हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से आपने इनको एक एक करके सराहा, बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता आपकी रही। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत सुंदर तारतम्य और बहुत सुंदर शब्द संयोजन शेखर जी की कविता में, और बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतने सुंदर तरीके से इन पर्वों को पंचेंद्रियों से जोड़ा। आगे मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी पूनम सोनी मैम को। सोहन द्विवेदी जी द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं दीपावली के ऊपर। हर घर हर दर, बाहर भीतर, नीचे ऊपर, हर जगह सुघर, कैसी उजियारी है पग पग, जगमग जगमग जगमग। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पूनम सोनी जी को। स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति हो तो मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। और आप सबको सबसे पहले शुभ दीपावली। और जो मेरी आज की कविता है उसका शीर्षक है हे राघव। इस कविता के बारे में मैं पहले कुछ बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में वैसे तो ये जो आज का जो सम्मेलन है एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का है, लेकिन मेरा जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है सर, जिसके बारे में हमने विचार नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में सोचें। तो ये विषय कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे इस्कॉनीज की हत्या हुई थी, तो मैं उसी विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। हे राघव, राघव चलाओ ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। राघव चलाओ ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। भक्त तेरा कर रहे आह्वान, क्यों मारे जा रहे इस्कॉन। भक्त तेरा कर रहे आह्वान, क्यों मारे जा रहे इस्कॉन। माथे का तिलक बना दोष, किस पर निकाले अपना रोष। माथे का तिलक बना दोष, किस पर निकाले अपना रोष। जब अपनी मजहबी धरोहर
देवों के चरणों में रखकर, जब अपनी मजहबी धरोहर देवों के चरणों में रखकर अपने धर्म का कर अपमान हरि भक्त की लेते हैं जान। अपने धर्म का कर अपमान हरि भक्त की लेते हैं जान। राघव चलाओ ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। हे राघव, ये कैसा माया जाल, क्यों तिलकधारी का ये हाल। हे राघव, ये कैसा माया जाल, क्यों तिलकधारी का ये हाल। अनेक शीश लिए अब रावण, निर्दोषों का बन रहा काल। अनेक शीश लिए अब रावण, निर्दोषों का बन रहा काल। ना घटे कहीं भक्त का मान, राघव चलाओ ऐसा बाण। ना घटे कहीं भक्त का मान, राघव चलाओ ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। हे राघव, बनो अब ऐसा कवच, राम राज्य की लहराए ध्वज। हे राघव, बनो अब ऐसा कवच, राम राज्य की लहराए ध्वज। राघव फिर अब धनुष उठाओ, कितने ही उठ खड़े दशानन, एक एक करके मार गिराओ। राघव फिर अब धनुष उठाओ, कितने ही उठ खड़े दशानन, एक एक करके मार गिराओ। दुनिया के हर कोने में गुणगान करे तेरा इस्कॉन। दुनिया के हर कोने में गुणगान करे तेरा इस्कॉन। छोड़ के अपनी वेशभूषा सनातन धर्म का करते मान। छोड़ के अपनी वेशभूषा सनातन धर्म का करते मान। राघव चलाओ ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। हे राघव, चलाओ कोई ऐसा बाण, जनमानस में उपजे प्राण। धन्यवाद। बहुत भावुक करने वाली कविता रही है पूनम जी आपकी, और बड़े गंभीर विषय को लेकर के रही है। और ये विषय तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कानों में आते रहते हैं, लेकिन विषय तो गंभीर है ही। और जिस धर्म ने कभी किसी के साथ कोई भी द्वेष तक नहीं किया, उस धर्म की इस तरीके से जिसे कहना चाहिए कि उस धर्म पर इस तरह क्रूरता करना, बर्बरता करना, ये निश्चय ही निंदनीय है। और आपने बहुत ही अच्छा आह्वान किया है। राघव के रूप में आपने ईश्वर को बुलाया है। ईश्वर किसी भी रूप में आवे, हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे लोगों को जो क्रूरता बर्बरता करते हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि दें। कविता में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, ढंग से अपनी बातें रखी हैं। बहुत सुंदर कविता रही आपकी, बहुत सुंदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो समसामयिकी को, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज तक पहुंचाए। जो दर्द उसे हुआ है, जो पीड़ा उसे हुई है, वो अपनी कविता के माध्यम से हर जन तक पहुंचाए। वही वास्तविक कवि कहें उसे, वही वास्तविक कवि है, और वही समाज को एक नई दिशा देता है। तो वो कार्य आपकी कविता के माध्यम से, आपके मन में जो भाव आए उस घटना विशेष से, वो आपने प्रस्तुत किए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आज के अतिथि महोदय श्री अनुपम श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सर, आपका स्वागत है। महोदय, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरा अनुसंधान का विषय पर्यावरण रहा है, और हमारे देश के जो दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उसमें राम वनगमन जो है, वो मुझे लगता है श्री राम वन गए थे और उन्होंने अयोध्या से लेकर लंका तक वन का, जीवों का संरक्षण किया, और वानर और भालुओं को
अपने संरक्षण में लिया। और इसी प्रकार से जब आज गोवर्धन पूजा का दिन है तो हमें याद आया कि जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे गोकुल वासियों को संरक्षण दिया था, जब इंद्र ने अतिवृष्टि कर दी थी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत का संरक्षण किया था। तो मेरी कविता है, इंसान पेड़ से बन तो गया आदमी। विज्ञान में ये कहते हैं कि आदमी या जीव का जो उत्पत्ति हुई वो एक कोश की पादप कोशिका से हुई। तो इंसान पेड़ से बन तो गया आदमी, पर जड़ काटने से खो गया है वो आदमी। इंसान पेड़ से बन तो गया आदमी, पर जड़ काटने से खो गया है वो आदमी। आज अपने पूर्वज पेड़ का दुश्मन हो गया, जड़ें अपनी काट कर मुक्त पांव से। सीखा था चलना जब आदमी ने, जड़ें अपनी काट कर मुक्त पांव से। सीखा था चलना जब आदमी ने, तब उसने अपने पहले कदम तले कुचला था किसी मासूम पेड़ को। तब उसने अपने पहले कदम तले कुचला था किसी मासूम पेड़ को। और तब से आज तक ये आदमी, और तब से आज तक ये आदमी तथाकथित रूप से विकसित होता गया। हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो और पीछे चला जा रहा है। और तब से आज तक ये आदमी तथाकथित रूप से विकसित होता गया, पेड़ों की लाशों पर आगे बढ़ता गया, पेड़ों की लाशों पर आगे बढ़ता गया। घायल पेड़ों का लहू हरा बहते बहते, जैसे मानव या जीवों का रक्त लाल रंग का होता है, तो हमें लगता है कि जब पेड़ हम काटते हैं तो उससे हरा लहू निकलता है, तो उसी बिंदु को लिया है हमने। घायल पेड़ों का लहू हरा बहते बहते, जंगल पर आदमी की क्रूरता सहते सहते। सागर के सीने से उगता बादल थम गया, सागर के सीने से उगता बादल थम गया। धरती का दामन प्यासा प्यासा ही रह गया। हरे लहू का प्यासा ये जालिम आदमी, हरे लहू का प्यासा ये जालिम आदमी। नदियों की मांग लाल लहू से भर रहा। हरे लहू का प्यासा ये जालिम आदमी, नदियों की मांग लाल लहू से भर रहा। अब ये केवल जड़ें ही नहीं काटता पेड़ की, अब ये केवल जड़ें ही नहीं काटता पेड़ की, आदमी को भी तराशता है बड़े करीने से। जो आज के समय तालिबान या और दूसरे देशों में हो रहा है, तो उस बिंदु को लिया है कि अब ये केवल जड़ें ही नहीं काटता पेड़ की, आदमी को भी तराशता है बड़े करीने से। जड़ें अपनी जमाने की कोशिश में, रास्ते में आए पेड़ जंगल और आदमी को विकास के नाम पर ये निगलता गया, विकास के नाम पर ये निगलता गया। धरती को और बंजर कर बढ़ता गया। अब देखिए चारों ओर क्या सुंदर समा है, अब देखिए चारों ओर क्या सुंदर समा है। एक भी फूल पौधे का बाकी नहीं निशा है। ये हम भविष्य की बात कर रहे हैं, जब हम विकसित होते होते एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पर कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए चारों ओर क्या सुंदर समा है, एक भी फूल पौधे का बाकी नहीं निशा है। कहीं भूल से भी एक पत्ता नहीं खड़कता। हरियाली पर प्रतिबंध है पूर्ण रूप से, हरियाली पर प्रतिबंध है पूर्ण रूप से। अधखिली किसी कली पर भंवरा नहीं मचलता। यह केवल ईंट चूने पत्थर का नगर बन गया, यह केवल ईंट चूने पत्थर का नगर बन गया। जरा देखो तो सही आदमी कितना आगे बढ़ गया, जरा देखो तो सही आदमी कितना आगे बढ़ गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुपम जी, बहुत सुंदर, बड़ी मार्मिक और बड़ी भावुक कविता आपने कही। और जिस तरीके से आपने शुरुआत किया कि जिन जड़ों से आदमी हुआ, जिन जड़ों से होता हुआ आया, उन्हीं को काट कर आगे बढ़ता गया। और ये कहना चाहिए कि आपने एक एक शब्द इस तरह से लिखे हैं कि जो एक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि मनुष्य कहाँ था, कहाँ क्या और कैसे जा रहा है। अपने विकास को एक नकारात्मक तरीके से सोचते हुए पेड़ पौधों को काटता हुआ कहाँ चला जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि जो प्रगति पर आपने कहा, विकास पे कहा, जंगलों को और वनों को काट करके विकास के लिए कहा आपने, यह प्रगति बन गई है विकास विनाश, यह प्रगति बन गई है विनाश। पेड़ों पर पत्तों पर विपत्ति,
अब भावहीन मानव होंगे, रोए समाज हे हाय नियति, रोए समाज रे हाय नियति। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और बिना पेड़ पौधों के, बिना वन जंगल के जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, मनुष्य का जीवन नहीं है, क्योंकि पहले ये है तब मनुष्य है। और जो आपने राम वनगमन की बात कह के एक नया एक प्रसंग दिया, एक नई एक आशा एक दी कि उनका वनगमन भी इसलिए हुआ था कि संरक्षण हो जी। वो वहां के वन्य पशुओं को और वहां के लोगों को और इवन वन वगैरह को, हर एक चीज कहीं पर भी बहुत सुंदर आपने इसको वर्णन किया है। साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर की कविता के लिए कहना चाहूंगी कि नए प्रतिमान के साथ एक ऐसी कविता प्रस्तुत की है जो मानव को सीख देती है, और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी कविता के माध्यम से वो सीख काव्य कला मंच से दर्शकों तक पहुंचाई है। और आपकी कविता के लिए हमारे जो ज्योति बसु सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको आपकी कविता पर कमेंट किया है, वाह अनुपम जी, वाह सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात, आदमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, हर रिश्ते से आगे, प्रकृति से आगे, वाह। तो आपकी कविता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कार्यक्रम धन्यवाद सर। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मेरी इन पंक्तियों के साथ, जैसा कि सर ने कहा, गोवर्धन पूजा जो संरक्षण देती है प्रकृति को, पशुओं को, तो उसके लिए जनहित में एक उंगली पर कन्हैया ने पर्वत को उठाया, उसी दिन की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का दिन आया। तो सभी को शुभकामनाएं भी। और आगे मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि वो मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सर स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। मंच पे शामिल सभी कवि और कवित्रियों को मेरा सम्मानित नमन, सारे श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और सबसे पहले पंच पर्व के साथ महोत्सव दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी पर्व हो, राम और कृष्ण के नाम के बिना अधूरा रह जाता है। तो दीपावली का पर्व भी ऐसा है जो राम के आगमन की सूचना देता है भरत को। भरत मिलते हैं उसके बाद सब मिल करके। तो मैंने एक प्रसंग लिया है, जब चारों भाई सरयू तट पर जाकर बैठे रहते हैं, शाम का वक्त है, और भरत राम से एक प्रश्न करते हैं और राम उसका उत्तर देते हैं। तो भरत का राम से प्रश्न और राम का उत्तर, ये कविता है मेरी, आपके सबके सामने रख रहा हूं। भरत पूछते हैं, सरयू तट पर श्री राम से तब पूछा, भैया एक बात कहूं। सरयू तट पर श्री राम से तब पूछा, भैया एक बात कहूं। एक प्रश्न रहा मेरे अंतर में, बिन उत्तर के मैं कैसे रहूं। माता कैकेयी ने मंथरा संग, माता कैकेयी ने मंथरा संग तुम्हें वन भेजा षड्यंत्र किया। क्या राजद्रोह वो नहीं, कहो तुमने क्यों दंडित नहीं किया। माता कैकेयी ने मंथरा संग तुम्हें वन भेजा षड्यंत्र किया। क्या राजद्रोह हुआ नहीं, कहो तुमने क्यों दंडित नहीं किया। षड्यंत्र ही था जिसमें भावी एक राजा को वनवास मिला। महारानी को काशाय वेश 14 वर्षों का त्रास मिला। हो गई पिता की दुखद मृत्यु, हो गई पिता की दुखद मृत्यु। शोकाकुल नगरी विकल रही, पर मृत्युदंड की अपराधी क्यों जीवित है, क्या सफल रही। क्यों दंड कैकेयी ना पाई, क्यों दंड कैकेयी ना पाई। क्यों आपने आकर चरण छुए, क्यों सीता माता आकर के लगी सबसे पहले उनके हिये। कहकर के शांत हो गए भरत, उद्विग्न था मन अपराधी था। कहकर के शांत हो गए भरत, उद्विग्न था मन अपराधी था। कैकेयी तो मां उनकी ही थी, तो पुत्र ग्लानि से बाधित था। हंस दिए राम
बोले हे भरत। हंस दिए राम बोले हे भरत, जिस कुल में जन्म ले ऐसा पुत्र। हंस दिए राम बोले हे भरत, जिस कुल में जन्म ले ऐसा पुत्र। हो धर्म परायण तेजस्वी, हो धर्म परायण तेजस्वी, जिसका ऋषि मुनियों सा हो चरित्र। उस एक पुत्र के जीवन से, उस एक पुत्र के जीवन से फल ऐसा कुल को मिलता है। अपराध पूर्वज के भी असंख्य, प्रायश्चित बन क्षम्य में ढलता है। जिस माँ ने महात्मा जन्म दिया, जिस माँ ने महात्मा जन्म दिया, जिस कोख में भरत ही स्वयं रहा, वह माँ पावनता मूर्त रूप, फिर पवित्रता को दंड कहां। संतुष्ट भरत पर हुए नहीं, संतुष्ट भरत पर हुए नहीं, बोले यह मोह तुम्हारा है। संतुष्ट भरत पर हुए नहीं, बोले यह मोह तुम्हारा है। तुम पुत्र भी हो तुम भाई भी, तुम पुत्र भी हो तुम भाई भी, विधान संबंध से हारा है। यह अनुज का प्रश्न नहीं राजन, यह अनुज का प्रश्न नहीं राजन। यदि प्रश्न नागरिक का होता तो प्रभु क्या आप यही कहते, क्या दंड विधान रहा सोता। गंभीर हो गए राम तभी, गंभीर हो गए राम तभी, हो गए मौन कुछ क्षण के लिए। गंभीर हो गए राम तभी, हो गए मौन कुछ क्षण के लिए। फिर सांस भरी लंबी, बोले माने जीवन भर कष्ट लिए। फिर सांस भरी, बोले माने जीवन भर कष्ट किए। कोई दंड न देना अपनों को, कोई दंड न देना अपनों को। हे भरत दंड है सबसे बड़ा, कोई दंड न देना अपनों को। हे भरत दंड है सबसे बड़ा। माता कैकेयी की एक भूल, भुगतान उन्हें चिरकाल पड़ा। 14 वर्षों की अवधि हमें, 14 वर्षों की अवधि में वापस फिर सुख में ले आई। पर मां कैकेयी की मनोदशा कर गई उन्हें चिर दुखदाई। हम लड़ते रहे परिस्थिति से, हम लड़ते रहे परिस्थिति से, मां थोड़ा थोड़ा मरती रही। हम लड़ते रहे परिस्थिति से, मां थोड़ा थोड़ा मरती रही। एक भूल का प्रायश्चित इतना, वह मूल्य आज तक भरती रही। पति खोया, पति खोया खोए बेटे चार, जीवन भर सुख को तिलांजलि दी। अपराध भावना ग्रसित सदा, तिल तिल मर स्वयं को अंजलि दी। तुम कहो भरत कितना कठोर, तुम कहो भरत कितना कठोर, मैंने मां को कष्ट दिलाया है। हर तरह चेष्टा करके राम पहले से नहीं बना पाया है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे कारण ही मेरी मां को दंड मिला इतना। मैं दुखी हूं, मेरे कारण ही मेरी मां को दंड मिला इतना। अब तुम ही बोलो मृत्युदंड इससे भी बड़ा होगा कितना। कहकर के रो पड़े राम वहां, कहकर के रो पड़े राम वहां। 2 अश्रु गिरे सरयू तट पर, निस्तब्ध हवा स्थिर तरंग, संध्या सूरज डूबा सत्वर। कुछ देर बाद फिर कहा भरत, कुछ देर बाद फिर कहा भरत, क्यों भूल को हम अपराध कहें। कुछ देर बाद फिर कहा भरत, क्यों भूल को हम अपराध कहें। वनवास हुआ सबने देखा, हम भाई भाई किस तरह रहे। वनवास नहीं होता यदि तो, वनवास नहीं होता यदि तो, कैसे हैं लखन भरत, कैसे हैं भाई लखन भरत। क्या होता पावन भातृ प्रेम, किस तरह जान पाता ये जगत। क्या होता पावन भातृ प्रेम, किस तरह जान पाता ये जगत, किस तरह जान पाता ये जगत। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर रचना। और इसके लिए मैं कहूंगी, सर की कविता के लिए कहना चाहती हूँ, प्रश्नोत्तर शैली कविता आपकी सरस रोचक होती है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो आपकी जो कविता होती है प्रश्नोत्तर शैली में, संवाद शैली में, बहुत ही रोचक होती है। और जैसा कि आज की कविता में राम के माध्यम से आपने हर उत्तर का एक सकारात्मक, हर प्रश्न का एक सकारात्मक उत्तर दिया,
जो हमें सीख देता है परिस्थिति कैसी भी विपरीत हो, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, उस ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो बहुत वो जो संवाद था वास्तविकता को लेकर था और प्रश्न बिल्कुल जायज थे और उनके उत्तर कितने सकारात्मक थे। बहुत ही सुंदर रचना, और हम सुनकर आपको धन्य हो जाते हैं, हर बार तरोताजा हो जाते हैं, नया लगता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वक्त कहिए या अपनी कविता में राम को सम्मान करने वाले, उनके गुणगान करने वाले जायसवाल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी कविता पढ़ें। स्वागत है सर। जी धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम तो मिश्रा जी को बहुत बधाई। उन्होंने जो भाव निहित किए हैं अपनी कविता में प्रशंसनीय है, और अंतिम पंक्ति तो जहाँ पर वो रुकते हैं वो वास्तव में जगत को बताती है कि राम लीला करने के लिए आते हैं। उन्हें संसार को दिखाना था, क्योंकि वो गीता में कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं जैसा बरतता हूँ संसार में वैसे ही लोग बरतते हैं। तो उनको लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने ये सब रचा था। हम तो जीवन जीते हैं, वो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम। तो आइए मैं मुझे तो बस बहाना चाहिए, तो राम जी के लिए कुछ कविताएं आपके सम्मुख रखता हूँ। भूमिका छोटी रखता हूँ क्योंकि कविता थोड़ी लंबी है, झेल लेंगे मुझे आशा है। जो मनाते दिवाली उन्हें ज्ञात हो, जो मनाते दिवाली उन्हें ज्ञात हो, कंटकाकीर्ण था तेज मुख पर सदा ही सजाया कि पांव का तो निवास था, जो मना को भरा ही बसता। भीग जाती हुई थी धरा चाहती, राम के राह में पुष्प हो घास हो। देवता चाहते थे कि बादल वहां छांव करते प्रभु को सदा पास हो, किंतु मर्जाद को राम थे जानते, चाहते मानवी पीर आभास हो। मुक्त थे दर्द से मोह से कष्ट से, सत्य है कष्ट उनका न उपहास हो। कर्म ही धर्म है, धर्म में कष्ट है, कर्म ही धर्म है, धर्म में कष्ट है। कष्ट से मुक्ति है राम की दासता, कष्ट से मुक्ति है राम की दासता। जो मनाते दिवाली उन्हें हो पता, मुक्ति का दान था राम का रास्ता। दिव्य पुष्पक चढ़े राम आते अवध, दिव्य पुष्पक चढ़े राम आते अवध। जो निराकार साकार हुआ गया, जिसके सपने पले 14 साल तक, जिसके सपने पले 14 साल तक। मोद वही धुआंधार सा छा गया था गगन, देव सारे मगन
ले सुमनवार तेराज को भा गया। मौन होकर गिरा, गिरा मतलब माँ सरस्वती, मौन होकर गिरा देखती दृश्य को, भावना का धुआं और गहरा गया। दीप लाखों जले आरती सज गई, दीप लाखों जले आरती सज गई। मंदिरों की तरह मार्ग की दिव्यता, जो मनाते दिवाली उन्हें ज्ञात हो। त्याग तप से तपा राम का रास्ता, त्याग तप से तपा राम का रास्ता। एक पत्नी व्रती, एक पत्नी व्रती प्राण सम थी सिया, दूर कैसे किया जानते बस वही। धर्म में धीर थे, विश्व में वीर थे, सौम्य गंभीर थे, कर दिए जो सही। एक पत्नी व्रती प्राण सम थी सिया, दूर कैसे किया जानते बस वही। धर्म में धीर थे, विश्व में वीर थे, सौम्य गंभीर थे, कर दिए जो सही। चीर कर उर कभी भी दिखा न सके, पीर ही पीर की धार बहती रही। पांव से सुर सरी भी झरी थी कभी, भगवान के पांव से कभी गंगा निकली थी कहते हैं। और सीता जी के प्रेम में जो उनकी आंखों से आंसू बहे थे, कहिए कौन ज्यादा पावन रहा होगा, वो चरण की धूलि से निकलने वाली गंगा या भगवान के राम की आंखों से सीता जी के लिए प्रेम के अश्रु। पांव से सुर सरी भी जे भी पावन नयन से वही, जब अकेले हुए शक्ति से हीन से, जल बिना मीन से कुछ रही व्यग्रता। हम मनाते दिवाली हमें ज्ञात हो, हम मनाते दिवाली हमें ज्ञात हो। हम मनाते दिवाली हमें ज्ञात हो, राज्य कल्याण था राम का रास्ता, राज्य कल्याण था राम का रास्ता। रम रहे सब जगह, रम रहे सब जगह, बस प्रकट हो पड़े। राम आते नहीं क्यों कि जाते नहीं, रम रहे सब जगह बस प्रकट हो पड़े। राम नहीं भक्त के भाव को मान देकर सदा, मानवों को मनुजता सिखाते कभी। आदि जिसका नहीं वेद जिनको कहे, रूप मायामयी वह दिखाते कभी। क्या सही मार्ग है क्या नहीं है सही, क्या सही मार्ग है क्या नहीं है सही, काल के गाल पर हैं लिखाते कभी। इंद्रियों से परे इंद्रियों को धरे, इंद्रियों से परे इंद्रियों को धरे। रूप मानव लिए बांधते सभ्यता, जो मनाते दिवाली उन्हें ज्ञात हो, जो मनाते दिवाली उन्हें ज्ञात हो। सभ्यता पूर्ण था राम का रास्ता। अब आगे देखिए, अब हमने कैसे कैसे लोग देखे हैं। अभी हम दीपावली मनाते हैं, क्या राम को हम अपने जीवन में उतार पाते हैं? मैं खुद अपनी आलोचना करता हूँ। आप देखिए,
राज देखे कई लोग ऐसे अभी, राज देखे कई लोग ऐसे अभी, दूसरों को गिराकर बड़ा बन गए। राज देखे कई लोग ऐसे अभी, दूसरों को गिराकर बड़ा बन गए। पद तले दल दिए। जाति व्यवस्था किस चीज का नाम है बताइए? किसी को दलित कह दिए, किसी को जाति के हिसाब से गिरा दिए, है तो मानव ही। और हमारे आदर्श कौन? वो राम जिन्होंने सबरी के बेर खाए, वो राम जिन्होंने निषाद को गले लगाया, वे राम जिन्होंने केवट को पांव धोने दिया। तो आप देखिए, राज देखे कई लोग ऐसे अभी, दूसरों को गिराकर बड़ा बन गए। पद तले दल दिए, मंच उनको बना, 100 जनों को बिठा खुद खड़ा बन गए। क्रोध ज्वाला लिए दीन के घर जला, क्रोध ज्वाला लिए दीन के घर जला। नम्रता छोड़ कर वो कड़ा बन गए, नम्रता छोड़ कर वो कड़ा बन गए। किंतु राघव सदा, राम जी जैसे थे, किंतु राघव सदा दीन को तारते, किंतु राघव सदा दीन को तारते। प्रेम समता के, प्रेम समता सुधा के घड़ा बन गए, प्रेम समता सुधा के घड़ा बन गए। बेर सबरी खिलाकर अमर हो गई, पांव केवट पखारे मिली धन्यता, पांव कीमट पखारे मिली धन्यता। हाथ हो हम मनाते दिवाली, हमें ज्ञात हो दीन उद्धार था राम का रास्ता। गुण भला क्या कई हैं मनुज में छिपे, लोक में सील का कैसे आचार हो। यह बताने कई गुण लिए वे चले, गुण गिने सारदा हार लाचार हो। गिन सके सब उसे जो गिना जा सके, गुण कहाँ से। नम्र थे सौम्य थे सरल और सबल, नम्र थे सौम्य थे सरल और सबल। और गिनना सभी के मति पार था। सिंधु थे सब गुणों के जगत के, की थी भाली उन्हें ज्ञात हो, उन्हें ज्ञान का रास्ता। हम मनाते दिवाली हमें ज्ञात हो, कंटका कीर्ण था राम का रास्ता। तेज मुख पर सदा ही सजाया किए, पांव का तो रहा रक्त से वास्ता। हम मनाते दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर राजकुमार जी, बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर गा करके आपने रामचरित के बारे में बहुत कुछ बताया। और दिवाली भगवान राम के आगमन का प्रतीक है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि हम आगमन तो करते हैं, भगवान राम के गुणों को अपने जीवन में लाते नहीं हैं, और जो लाते हैं बहुत कम लाते हैं। इतना लाते हैं कि
सत में तम ज्यादा हो जाता है। और इसको आपने हर एक जीवनचर्या के हर एक अंग को आपने पकड़ करके उसको एक जगह पे व्याख्या दी है। राम का जीवन तपो में रहा, इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह उनके पैरों के नीचे आग रही, दिल में आग रही और मन में आग रही, लेकिन फिर भी वो धैर्य का एक पारावार थे। वो ये छोटा सा गुण भी, जो ठीक है वो भगवान थे, लेकिन उनका एक गुण तो मनुष्य ले सकता है, जो मनुष्य भगवान का अंश है। आपने अपनी कविता के माध्यम से हर तरह से कोशिश किया है कि मानव जीवन जी करके भगवान ने ये श्री राम ने एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से जियो। उसका अगर हम एकांश भी अपने जीवन में लाएं तो हम बहुत अधिक भगवान के नजदीक जा सकते हैं। बहुत सुंदर रही आपकी कविता और बड़े अच्छे गेय अंदाज में आपने गाया इसको, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, साधुवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर ने जो कविता प्रस्तुत की, उनकी बहुत सारी पंक्तियां हमें निरंतर सीख देती हैं। जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कष्ट है। कितनी सही बात कही कि कर्म को धर्म माने और उस धर्म पर टिके रहे, ये सबसे बड़ी परीक्षा है मनुष्य के लिए। तो बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की जायसवाल सर ने काव्य कला मंच के माध्यम से। पूनम सोनी मैम ने कहा है राम भक्त संवाद, बहुत सुंदर अध्यक्ष महोदय जी, ये अध्यक्ष महोदय के लिए कमेंट है। और जायसवाल सर के लिए कहा है बहुत सुंदर प्रस्तुति जायसवाल जी, त्याग तप से तपा राम का रास्ता, अद्भुत। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जायसवाल सर को और अध्यक्ष महोदय को भी कि इतनी सुंदर प्रस्तुतियां उन्होंने यहाँ से दी हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई थी रिमझिम मैम। अभी रिमझिम मैम हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो, वो हमसे जुड़े। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर मनोज सर को, और मनोज सर को आमंत्रित करते हुए उनके लिए कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो स्वागत के रूप में मैं कहना चाहूंगी। छंद शास्त्र का ज्ञान, छंद शास्त्र का ज्ञान बढ़ा रहे हैं लगा ध्यान, दोहे लिखकर श्रीमान ने पाया अध्यक्ष जी से मान। स्वागत है मनोज सर का, और मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनको कविता पाठ के लिए भी। रिमझिम मैम, आप थोड़ी देर के लिए हट गई थी तो मैं सोची कि आप, ठीक है, मनोज सर को आमंत्रित करती हूँ, उसके बाद मैं रिमझिम मैम को आमंत्रित करूंगी। मनोज सर। शुक्रिया मोहतरमा। आदरणीय मंचाधीशों को नमन, मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय जी, शेखर जी, संचालिका जी, संयोजक जी, सभी को नमन। रिमझिम मैम को नमन। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था नेटवर्क से जूझने की, तो अंततः मुझे कुछ सफलता मिली, तो मैं कोशिश करता हूँ। अभी इस हफ्ते हमें जो विषय दिया गया था दीपों की जगमग से गोवर्धन पूजा तक, तो मैंने प्रयास किया उसको मैं गोवर्धन पूजा से उसको छठ पूजा तक थोड़ा बढ़ाने का, और बीच में एक दो और भी जो हम दिवाली क्यों मनाते हैं, किस किस पर्पज से, किस किस मकसद से हमारे जो दिवाली के पीछे, पूजन के पीछे जो होता है, ये जो एक 4-5 दिवसीय जो एक त्योहारों का एक समूह है, तो उसी पे कुछ मैंने दोहे कुछ लिखे हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय राजकुमार जी जायसवाल को, कि उन्होंने मुझे थोड़ा दोहे जो किस तरह से लिखे जाते हैं उसका जो बेसिक ज्ञान है उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। और फिर इसकी धुन को लेकर भी मुझे थोड़ा सा ऐसे भ्रम था कि 3-4 धुन मेरे दिमाग में आ रही थी, तो उन्होंने जो मुझे बताया उसी के मुताबिक एक उनकी धुन को लेकर मैं ये दोहा कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आएंगे।
स्वागत है जी। धनतेरस से शुरू हुआ दीपोत्सव त्योहार। इसकी जो शुरुआत होती है धनतेरस से, हम मानते हैं धनतेरस से शुरू हुआ दीपोत्सव त्योहार, घर में सुख वैभव रहे, खुशियां मिले अपार। रूप चतुर्दश पर्व में रूप मिले अनमोल। उसका अगला जो दिन होता है रूप चतुर्दशी के रूप में, रूप चतुर्दश पर्व में रूप मिले अनमोल। उजला हो तन और मन, सबसे मीठा बोल। दीप जला कर रोशनी, जगमग हर मन होत। दीपावली के लिए हमारी क्या भावना होनी चाहिए? दीप जला कर रोशनी, जगमग हर मन होत। तम से भी कर दूरियां, आज जलाएं जोत। आज दिवाली देश में हो रोशन चहुं ओर। आज दिवाली देश में हो रोशन चहुं ओर। मिटे तमस सब देह के, हो जगमग हर छोर। हमारे इस देह का कोना कोना इस दिवाली के प्रकाश से प्रकाशमान हो उठे। तो उसी बात को, आज दिवाली देश में हो रोशन चहुं ओर। मिटे तमस सब देह के, हो जगमग हर छोर। और कहते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या से लौटे थे तो उसके बाद किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया था, पूरे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था। तो उसी बात को, राम अवध में आ गए पूरा कर वनवास। राम अवध में आ गए पूरा कर वनवास। दीपों से जगमग हुआ धरती ओ आकाश। और आज चूंकि रामनवमी है, आज राम नवमी यहाँ, कहो राम श्री राम। आज राम नवमी यहाँ, कहो राम श्री राम। हो जाएंगे दूर सब मोह क्रोध ओ काम। गोवर्धन को अंगुली में लेकर नंद किशोर, चूंकि आज गोवर्धन पूजा भी है, गोवर्धन को अंगुली पर ले नंद किशोर। गोवर्धन को अंगुली पर ले नंद किशोर। गोकुल की रक्षा करे गिरधर माखन चोर। उत्सव भाई दूज है, इसके साथ साथ भाई दूज का भी उत्सव होता है। उत्सव भाई दूज है, बहन कहे यह आज। उत्सव भाई दूज है, बहन कहे यह आज। भाई के घर में रहे लंबोदर का राज। उत्सव भाई दूज है, बहन कहे यह आज। भाई के घर में रहे लंबोदर का राज। छठ मैया जय तुम्हारी, कष्ट करो माँ दूर। चूंकि साथ में छठ पूजा का पर्व भी जुड़ा हुआ है। छठ मैया जय तुम्हारी, कष्ट करो माँ दूर। बाल सदा संपन्न हो, जीवन दे भरपूर। और इसके साथ जो सिखों के जो है परंपरा जुड़ी हुई है, जो गुरु हरगोविंद जी जो जब जहांगीर की कैद से कितने राजाओं को आजाद करवा के जब लौटे थे, तो अंत में उसी के साथ मैं इसकी समाप्ति करना चाहूंगा। हर गोविंद जी अपने घर आए थे आज।
हर गोविंद जी अपने घर आए थे आज, हर गोविंद जी अपने घर आए थे आज, जहांगीर की कैद से किए नृप आजाद, जहांगीर की कैद से किए नृप आजाद। दीपोत्सव की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। जैसा कि मैंने कहा, सर दोहों का ज्ञान सीख रहे थे और मन से जो दोहे प्रस्तुत किए उससे कह सकते हैं कि सर निपुण हो गए हैं दोहा लेखन में। और भारतीय संस्कृति जो त्योहार एक उत्सव के रूप में जानी जाती है, जो बाहर के लोग हैं, विदेशी हैं, वो भी भारतीय संस्कृति के प्रति रिझाते हैं, उसका एक कारण यही है कि हम आनंद के साथ जो उत्सव मनाते हैं वो उसका मुख्य कारण है। तो आपने अपने दोहों से दीप उत्सव से लेकर छठ पूजा तक और उससे भी आगे बहुत सुंदर दोहे प्रस्तुत किए, और इसके लिए रमेश कुमार धन्यवाद मोहतरमा। आपको शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है बहुत ही अच्छा लगा, शुभकामनाएं। पूनम सोनी मैम कहती हैं अद्भुत रचना मनोज जी, समस्त दीपोत्सव को अपनी पंक्तियों में सजाए, बहुत सुंदर रचना। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने दोहे प्रस्तुत किए और आपके लेखन का एक नया रूप हमने देखा। आप अपनी जो भी कविता और भाव प्रस्तुत करते थे हमेशा गाकर प्रस्तुत किए हैं, वो भी बहुत ही सरस और मोहक होती थी, पर ये नई तरीके से जो आपने दोहे प्रस्तुत किए हैं वो भी बहुत सुघड़ और अच्छे लगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगी रिंचिम मैम को, और रिंचिम मैम के लिए मैंने जो पंक्तियां लिखी हैं उनसे मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। शिव को मन में रमाए हैं, शिव को मन में रमाए हैं, रिमझिम नाम धराए हैं, कविता करती नित नई, कविता करती नित नई, सबके मन को रिझाए हैं। रिमझिम मैम का मैं स्वागत करती हूँ काव्य कला मंच पर। मैंने कहा कविता करती नित नई, उनकी देखिए शैली हर बार कुछ न कुछ अलग होती है, कभी गायन में भी उसका तरीका शैली अलग होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, आज आप अपनी मन से कविता प्रस्तुत करें, इसके लिए अभिनंदन। निशब्द, आपने मुझे निशब्द कर दिया। धन्यवाद संचालिका महोदय। मंच को नमन, मंचाधीश को नमन, और आज जो नवागंतुक जुड़े हैं सर आपको विशेष नमन। अध्यक्ष महोदय हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमन। एक कहानी सुनी थी कि जब हनुमान जी को मोतियों की माला दी गई थी तो उन्होंने उसको फोड़ फोड़ के देखा था, कि फिर राम जी ने पूछा भाई क्यों फोड़ रहे हो, तो बोले मुझे इसमें आप नहीं दिख रहे हैं, तो ये मोतियों की माला। कहानी थोड़ी अच्छी सी है, मैंने आपको शॉर्ट में बताई छोटे से करके, कि उन्होंने मोतियों में भी श्री राम को ढूंढने की कोशिश की। तो वैसे ही मेरी हर कविता, हर चीज शिव में होती है, शिव से आरंभ होती है और शिव पे ही खत्म होती है। तो वैसे ही कुछ रचना लेकर आई हूं, प्रस्तुत। पूजा के हेतु भोले आए हैं हम पुजारी, आए हैं हम पुजारी। पूजा के हेतु भोले आए हैं हम पुजारी, आए हैं हम पुजारी। भोले तुम्हारी महिमा क्या खूब ही सुना है, भोले तुम्हारी महिमा क्या खूब
भक्तों की खातिर तुमने विष का जलन सहा है, नागों से करते यारी, नंदी की है सवारी, हम दास हम अनाड़ी। जानू न मंत्र जप तप, पूजा की विधि न जानू, जानू न मंत्र जप तप, पूजा की विधि न जानू, अपना ले हमें भी, हम दास हम अज्ञानी। जटाओं में लिपटी गंगा, जटाओं में लिपटी गंगा, शोभा बनी तुम्हारी, हम दास हम पुजारी। पूजा के हेतु भोले आए हम हैं पुजारी, आए हैं हम पुजारी। ब्रह्मा के नाम से जानू, विष्णु का रूप मानू, ब्रह्मा के नाम से जानू, विष्णु का रूप मानू, सत्यम शिवम सुंदरम को मैं कौन जो बखानू। गोवर्धन धारण करने वाले श्री कृष्ण तुमको मानू, श्री कृष्ण तुमको मानू। पूजा हेतु शंकर आए हैं हम पुजारी, आए हैं हम पुजारी। भोले तुम्हारी महिमा क्या खूब ही सुना है, भक्तों की खातिर तुमने विष का जलन सहा है, नागों से करते यारी, नागों से करते यारी, नंदी की है सवारी, नंदी की है सवारी। पूजा के हेतु भोले आए हैं हम पुजारी, आए हैं हम पुजारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिमझिम जी, आपकी हम तो ये नहीं कहेंगे कि काव्य मंच पर आप कविता कहती हैं, आपके भजन सुन करके और जिस सुंदर धुन में आप कहती हैं, तो कोई भी कविता आप गाती हैं तो वो भजन ही लगने लगता है और फिर हम लोग उस भजन में खो जाते हैं। मैं तो थोड़ी देर जब सुनता हूं तो निस्तब्ध हो जाता हूँ, अरे ये क्या उसी में खो गया। मेरे ख्याल से बाकी जो हमारे साथी हैं सब उसी तरह से हो जाते हैं। एक तो आपका गायन बहुत ही मधुर है, बहुत सुंदर है, और उस पर अगर आप शिव महिमा गा रही हैं और उस पर आपने वो किस लिए विष धारण किए हैं, गंगा कहाँ है, कैसे, अगर सब कुछ आप शिव का वर्णन करना तो आदमी शिव में खो जाता है। तो आपके गायन से, आपकी शिव महिमा से हम तो ये कहेंगे काव्य से अधिक तो भजन था जिसमें हम सब खो गए थे। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी मैम के काव्य पाठ पर। सुमधुर सरस मन भावन, भक्ति में करे मंच आंगन,
रिमझिम आपकी प्रस्तुति से मन होता नित ही पावन, मन होता नित ही पावन। तो जैसा मिश्र सर ने कहा वैसा ही हम भाव विभोर हो जाते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं, और सुमधुर तो आप गाती हैं ही, उसके लिए मिश्र सर हमेशा उसके लिए कहते आए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपकी जो पंक्ति जो मुझे भी सबसे अच्छी लगी उसके लिए पूनम सोनी मैम ने कहा है, नागों से करते यारी नंदी की है सवारी, निशब्द तो आपकी रचना है मैम, हर हर महादेव। तो बहुत सुंदर आपकी रचना रही, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं सुकांति जी को आमंत्रित करूंगी उनके स्वागत में लिखी इन पंक्तियों के साथ। कोमल हृदय के भाव हैं, काव्य में समर्पित आप हैं, गाकर अपनी कविता को हर लेती मन आप हैं। तो आपका स्वागत है मंच पर, और काव्य पाठ के लिए भी आप मंच पर आमंत्रित हैं, अपनी कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी को मेरा नमस्कार। सभी की कविताएं एक से बढ़कर एक थी, बहुत ही सुंदर सभी की कविताएं, और इसमें मैं अपनी छोटी सी मुक्त छंद में लिखी हुई कविता आप तक पहुंचाऊंगी। सर्वप्रथम सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है सीखो तुम श्री राम से। यूं तो हम लोग मतलब श्री राम के चरित्र का बखान नहीं कर सकते। उनके बारे में, उनके गुण के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, लिखने की कोशिश की है। देखिए, सीखो तुम श्री राम से मर्यादा का पालन करना, और सीखो उनसे कभी परहित के खातिर लड़ना। अपने पिता के वचन के खातिर चले गए वे वन को, राजपद छोड़ा जिन्होंने त्याग दिया अपने धन को। रामचंद्र जब बन गए अयोध्या नगरी के राजा, रामचंद्र जब बन गए अयोध्या नगरी के राजा, बड़े सुखी और हर्षित थे उनके राज्य की प्रजा। परिवार से पहले उनके लिए था उनका राजधर्म, परिवार से पहले उनके लिए था उनका राजधर्म। प्रजा हितकारी राम प्रभु करते सदा ही सत्कर्म, करते सदा ही सत्कर्म। बड़े दयालु राम हमारे, बड़े दयालु राम हमारे, कितनों का किया उद्धार, किंतु जब आए दैत्यगण तब उन पर किया प्रहार। श्री रामचंद्र करते थे सदा स्त्रियों का बड़ा सम्मान, देकर वचन सिया को रखा एक पत्नी व्रत का मान। राम यदि तुम बन न सको, राम यदि तुम बन न सको, सीख उनसे एक ले लेना, त्याग मर्यादा वचन पालन, त्याग मर्यादा वचन पालन, यह गुण स्वयं में भर देना, यह गुण स्वयं में भर देना। जय श्री राम। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सुकांति जी, आपने भगवान का रूप है श्री राम, मानव रूप में आए हैं, तो वो तो गुणों की खान रहेंगे ही, लेकिन वो ये दिखाने भी आए हैं कि इन गुणों में से कुछ तो सीखो, कुछ तो अपनाओ। मनुष्य राम तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके गुण तो अपना सकता है। उनके राह पर चल तो उनकी बताई हुई राह पे चल सकता है। कम से कम इतना तो कर सकता है कि हाँ, जो निर्बल हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनकी रक्षा करो, और जो विध्वंसकारी हैं उनका दमन करो। नम्र रहो। आपने जो जो चीजें भगवान की बताई हैं वो सारी की सारी मानवीय चीजें हैं, जो भगवान ने मानव बन करके लोगों को अपनी कला दिखा करके, स्वयं उस रूप में ढल करके लोगों को दिखाया कि ये मानव का सबसे श्रेष्ठतम रूप है, सबसे श्रेष्ठ रूप है ये। और आपने बड़े सुंदर ढंग से, आपने बड़ी छोटी सी कविता थी आपकी, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से आपने सब कुछ एक में समा करके बड़ी अच्छी तरीके से पेश किया। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांति मैम गाकर भी बहुत अच्छे से कविता प्रस्तुत करती हैं, और आज उन्होंने ओजपूर्ण शैली में बहुत तरीके से अपनी मुक्तक कविता को भी रखा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और पूनम सोनी मैम कहती हैं बहुत सुंदर सुकांति मैम, अद्भुत। तो आपको बहुत सी
सारी शुभकामनाएं कि इतनी सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की मंच पे। धन्यवाद मैम। जी, अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी कि मैं भी एक अपनी रचना प्रस्तुत करूं, और उसके बाद मैं अनुपम श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार रखें कि आज आए हैं तो उनको कैसा लगा। तो मैं एक मेरी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे अनुरोध करने वाला था कि आप अपनी रचना सुनाइए, तो इसमें परमिशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपका स्वागत है। जी जी सर। मेरी रचना जलाओ दीप। ये रचना दीपोत्सव, या यूं कहूँ कि दीपावली मेरा सबसे प्रिय त्योहार रहा है। नए कपड़े पहनकर दीप जलाना और माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी जी का वंदन करना वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कविता लिखी है जलाओ दीप। वो उस समय से लेकर भारत के वर्तमान समय तक जोड़ने का प्रयास किया है। जलाओ दीप जगमग आज, श्री राम सीता संग पधारे हैं। बीत गई अवधि वियोग की, अवध में लखन संग राम आए हैं। जलाओ दीप जगमग आज, मिटेगा अंधेरा अवध का, स्वयं सूर्यवंशी राम आए हैं। भजो इस नाम को मन से, हटेंगे तम जो मन में छाए हैं। भजो इस नाम को मन से, हटेंगे तम जो मन में छाए हैं। दीप अवली सा प्रकाशित हो, भारत का हर एक कोना आज, रहे सब मिलजुल कर ऐसे, सधे एक से दूजे का काज। रहे सब मिलजुल कर ऐसे, सधे एक से दूजे का काज। भारत के हर जन में बसते राम, दीप की लो में अग्नि जैसे। कलयुग में बने हैं आदर्श, त्रेता में स्थापित हुए वैसे। कलयुग में बने आदर्श, त्रेता में स्थापित हुए वैसे। स्वर्णिम हो भारत का हर युग, आशीष यह कमलासनी से मिले। रहे सुख समृद्धि सदा, भावी पीढ़ी संस्कारों में पले। जलाओ दीप जगमग आज, श्री राम सीता संग पधारे हैं। बीत गई अवधि वियोग की, अवध में लखन संग राम आए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। जला दो एक दीपक और श्री राम पधारे हैं। मैंने भी एक कविता लिखी थी और मैं उसका पहला छंद आपको, चूंकि आपने ये एक छेड़ दिया दीपक जलाने का और बड़े सुंदर ढंग से, तो मैंने लिखा था कि भरत कहते हैं अपने सारे लोगों से कि दीप मालाएं जला दो। तो वो कहते हैं कुल देवता के मंदिरों में गंधमाल्यादि चढ़ा दो, गाजे बाजे साथ लेकर हर तरफ पूजन करा दो। जो है ज्ञाता वेद के वे मंत्र बोले ब्रह्म के, सब वजंत्री और गणिकाओं को तुम आगे बढ़ा दो। फूल चंदन हर दिशा में झूम कर लहरा रहे हैं, राम वापस आ रहे हैं, राम वापस आ रहे हैं। तो आपने अपनी कविता से माध्यम से यही कहा, राम वापस आ रहे हैं, राम वापस आ रहे हैं, और राम वापस आ गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के गुणों का तो मखान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका कोई भी गुण अगर हम अपने अंदर आत्मसात कर लें तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये भी आपने अपनी कविता में रखा है। बहुत सुंदर कविता रही आपकी, साधुवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी जो पंक्तियां थी मेरी कविता के संदर्भ में, वो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि ये कविता आपने अभी मंच पर सुनाई। अब मैं आदरणीय अनुपम श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी कि मंच पर आज वो आए हैं, उनको कैसा लग रहा है। जायसवाल सर, संचालिका महोदय के लिए जो आया था वो मैं पढ़ना चाहूंगी। अद्भुत रचना मैम, जलाओ दीप जगमग आज, श्री राम सीता संग पधारे हैं। वाह वाह, अति सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद जी रिंकी मैम। सादर आमंत्रित हैं अतिथि महोदय। जी नमस्कार अध्यक्ष महोदय, मीनाक्षी जी, राजकुमार जी और सभी कवि बंधु और बहनों। आज मुझे बचपन के दिन याद आ गए जब हम लोग दीपावली पर निबंध लिखा करते थे और उसमें 5 दिनों के पर्व का वर्णन किया जाता था। तो वो हम लोग गद्य में करते थे, लेकिन आज पद्य रूप में, कविताओं के रूप में आज का कवि सम्मेलन, आनंद आया इस कवि सम्मेलन में और मुझे भी एक अवसर मिला अपनी कविता सुनाने का। तो सभी कवि बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। और आप हमसे जुड़े, आपने जो कविता प्रस्तुत की, आपके भाव हमने जाने, वो भी हमारे लिए बहुत अमूल्य है। और आप हमसे जुड़ गए हो तो हम चाहते हैं कि आप अपना समय हमें जरूर दें और इस मंच से अपनी प्रस्तुत करें। जरूर, बहुत सौभाग्य होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि मंच से जो मोबाइल नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, वो आप भी उनसे संपर्क करके कविता प्रस्तुत कर सकते हैं इस मंच से। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि इस पावन पर्व पर, त्योहार के इस उत्सव पर आशीर्वाद रूप में अपने 2 शब्द कहें और हम समापन करें कार्यक्रम। धन्यवाद मीनाक्षी जी। आज इतने सारे इनको कहिए कि कवियों को एक साथ देख करके और राममय और शिवमय या भक्तिमय होकर के सबका एक से एक सुंदर पाठन गायन सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। और सबने एक ही चीज पर सबसे अधिक जोर दिया है और वो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कुछ सीखा जाए, और उस सीख में ही भलाई है, ये भी सब जानते हैं। तो हम अब इस विषय पे और अधिक क्या बोलेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि राम शब्द, राम नाम ही राम से बड़ा है। अगर राम बुलाएंगे तो राम आएंगे, अगर नहीं बुलाएंगे वो जाएंगे नहीं, लेकिन दिखेंगे नहीं, आएंगे नहीं। तो राममय रखिए जगत को, शांत रहिए, संतुष्ट रहिए, भगवान है साथ में, राम है साथ में। रोज दीपावली जलाइए और हर बार दीपावली जला करके, दीपावली एक मंदिर में एक दीप जलाना भी दीपावली है, क्योंकि जो दीप की अबली होती है वो लहरती है, वो आपको चाइनीज बल्ब में नहीं मिलेगी, वो दीप में ही मिलेगी। तो दीप की अबली से जो थिरकती नाचती हुई जो दीप शिखा होती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर के प्रांगण को वो हर तरफ से छू रही है, और उसकी एक छोटी सी प्रभा वो जो है वो हर तरफ फैल करके पूरे अंधकार को हटा देती है। तो सबकी दिवाली, सबकी दीपावली अच्छी हो, शुभ हो, और उसके साथ आने वाला वर्ष सबके लिए शुभमय हो, कल्याणमय हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है, सब लोग सुखी हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है।
और आज का कार्यक्रम यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे श्रोताओं को धन्यवाद, और हमारे साथ अनुपम जी आज जुड़े, इसके लिए इन्हें, अनुपम जी को हार्दिक धन्यवाद। ये अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए और इस मंच को गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय के इन्हीं शब्दों के साथ कि जग राममय रहे और दीप की अवली से प्रकाशित रहे जग सारा, हमारा मन भी, विचार भी, समाज भी, देश भी। इन्हीं के साथ आज हम विराम लेते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।